नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नई कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। कहानी हो सकती है आपके लिए जानी पहचानी हो, लेकिन हम लोग कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। कीप योर आइज़ ओपन, अपनी आँखें खुली रखो। कीप योर आइज़ ओपन, तो यह एक तरह का क्या हुआ, एक तरह का इम्परेटिव सेंटेंस में भी इस तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। जैसे माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। डू दाई ड्यूटी, अपने कर्तव्य को करो। फिल योर वाटर बोतल, अपने वाटर बोतल को भर लो। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। जब किसी बहुत पुराने समय की बात की जाती है तो वंस अपॉन ए टाइम का यूज किया जाता है। देयर वॉज अ लायन, एक शेर था। दैट ग्रीव सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा हो गया। दैट की ही वॉज, वह अनेबल, असमर्थ था। टू किल, किसी को मारने में। एनी प्रे, किसी शिकार को। फॉर हिज फूड, अपने भोजन के लिए। तो वह इतना, एक समय की बात है, एक शेर था, वह बूढ़ा हो गया। ग्रीव, ग्रो से हुआ ग्रीव, ग्रो, ग्रीव और ग्रोन। तो इतना बड़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया। सो ओल्ड, इतना अधिक बूढ़ा हो गया कि दैट ही वॉज अनेबल, वह असमर्थ था। एबल से हुआ अनेबल, अनेबल का मतलब हुआ असमर्थ होना, और इनेबल का मतलब होता है समर्थ करना। और फिर इसी से एक वर्ड और मिलता है, इसी से मिलता जुलता मिलता है हमें, डिसेबल। डिसेबल मतलब हुआ कि किसी को कमज़ोर कर देना, और इसी से हुआ है डिसेबल्ड, जो हम दिव्यांगों के लिए यूज करते हैं। एबल से ही हुआ है एबिलिटी, यानी योग्यता। तो कई सारे वर्ड इससे बनते हैं। अनेबल टू किल एनी प्रे, किसी भी शिकार को मारने में वो असमर्थ था। एक प्रे होता है PRAY, प्रे मतलब प्रार्थना करना। ये प्रार्थना के अर्थ में होता है प्रे, जिससे प्रार्थना करना, और इससे वर्ड बनता है प्रेयर। और ये है प्रे, यानी ये हुआ शिकार। एनी प्रे फॉर हिज फूड, उसके खाने के रूप में कोई भी शिकार को मारने में वह असमर्थ था। सो इसलिए ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, आई मस्ट डू समथिंग, मुझे कुछ अवश्य करना चाहिए। टू फिल माई स्टमैक, अपने पेट को भरने के लिए, मुझे मेरे पेट को भरने के लिए कुछ अवश्य करना चाहिए। एल्स, अन्यथा, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा। ऑफ स्टारवेशन, भूख से। स्टारवेशन हुआ भूख, भूख से मरने के लिए यूज किया जाता है स्टारवेशन। स्टार्व करना यानी किसी को भूखा मारना, इसका वर्ब हुआ स्टार्व। वैसे भूखे के लिए जो वर्ड है वह है हंग्री, भूखा। और प्यासे के लिए जो वर्ड है वह है थर्स्टी। और भूखा जो बना है हंग्री, वह बना है हंगर से, HUNGER, हंगर। ही केप्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, वह सोचता रहा, सोचता रहा। एंड एट लास्ट, और आखिर में, एन आइडिया, एक विचार, क्लिक्ड हिम, उसके दिमाग में एक विचार जो है, बत्ती, दिमाग की बत्ती जल गई। उसके मन में एक विचार आ गया जो उसे बहुत ही सही लगा, क्लिक कर गया, एक नया आइडिया है, एक विचार आया। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू लाई डाउन इन द केव, गुफा में लेट जाने का। प्रिटेंडिंग, बहाना बनाते हुए। टू बी इल, बीमार, बीमार होने का बहाना बनाकर उसने अपनी गुफा में बिस्तर पर लेट जाने का निर्णय लिया। एंड देन, और तब, whosoever, जो कोई भी, will come, आएगा, to inquire about his health, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने। इंक्वायर से इंक्वायरी हुआ है, QUIRY, इंक्वायरी। तो जो कोई भी उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए आएगा, will become his prey, उसका शिकार हो जाएगा, शिकार बन जाएगा। The old lion put his wicked plan
into practice. बूढ़े शेर ने अपनी wicked plan, दुष्ट योजना, नीच योजना को put in practice, को लागू कर दिया, अभ्यास में ले आया. एंड और इट स्टार्टेड, यह करने लगा, होने लगा, वर्किंग, शुरू कर दिया. यह कैसा करने लगा? इट स्टार्टेड वर्किंग, यह काम करने लगा. तो विकेड प्लान, विकेड का अर्थ हुआ विकेड, नीच. जो नीच आदमी होता है उसके लिए ही विकेड का प्रयोग किया जाता है. विकेड प्लान, नीच प्लान, बहुत बुरी योजना, दूसरों के लिए जो बहुत बुरी हो. स्टार्टेड वर्किंग, इट स्टार्टेड वर्किंग, यह काम करने लगा. मैनी ऑफ हिज वेल विशर्स गॉट किल्ड, उसके अच्छा चाहने वाले, वेल विशर, अच्छा चाहने वाले, मैं आपका वेल विशर हूँ, मैं आपका कुशल चाहता हूँ, मंगल चाहता हूँ. कुशल की कामना करने वाले को कहते हैं, कुशल की कामना करने वाले, वेल विशर. तो उस जो भी उसके कुशल की कामना करने वाले थे उनमें से अधिकांश जो हुए क्या हुए? गॉट किल्ड, मारे गए. बट इविल इज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन बुराई क्या होती है? वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है, कम ही दिन जीने वाली होती है. शॉर्ट लिव्ड, कम ही दिन जीने वाली होती है. वन डे, एक दिन, अ फॉक्स, एक लोमड़ी, केम टू विजिट, देखने के लिए आया, द एलिंग लायन, बीमार शेर को. एलिंग लायन, बीमार शेर से, एलिंग से भी बना है एलिमेंट, एलिमेंट का अर्थ होता है बीमारी. तो एलिंग यानी सिक, बीमार. तो बीमार को देखने के लिए वह एक फॉक्स आया, एक लोमड़ी आई. एज फॉक्सेज आर क्लेवर, लोमड़ियाँ क्या होती हैं? बहुत ही चालाक होती हैं, बाय नेचर, प्रकृति से. तो प्रकृति से ही क्या होती हैं? वो बहुत ही चालाक होती हैं, बुद्धिमान होती है. द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव, लोमड़ी खड़ी रही. स्टूड, स्टैंड से हुआ स्टैंड, स्टूड. एट द माउथ ऑफ द केव, गुफा के मुंह पर वह खड़ी रही. एंड लुक्ड अबाउट, और इधर उधर देखा उसने. हिज सिक्स्थ सेंस, उसके सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री, वर्कड, उसकी छठी इंद्री ने काम कर दिया. एंड और ही केम टू नो द रियलिटी, वह जान पाया द रियलिटी, वास्तविकता को. उसकी छठी इंद्री ने काम कर दिया और वास्तविकता को उसने जान लिया. सो इसलिए ही कॉल्ड आउट, उसने जोर से बोलकर कहा, टू द लायन, शेर को, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ही. एंड सेड, उसने जोर से कहा, सेड, हाउ आर यू सर, आप कैसे हैं सर? द लायन रिप्लाइड, शेर ने जवाब दिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, मुझे थोड़ा सा भी एक जरा भी अच्छा भी अनुभव नहीं हो रहा है. आई एम नॉट फीलिंग वेल. बट वाई डोंट यू कम इनसाइड, लेकिन तुम अंदर क्यों नहीं आते हो? इनसाइड, इनसाइड का उल्टा होगा आउटसाइड. देन तब द फॉक्स रिप्लाइड, लोमड़ी ने जवाब दिया, आई वुड लव टू कम इन सर, मैं आना पसंद करता, मैं भीतर आना पसंद करता. बट लेकिन ऑन सीइंग, देखने के बाद, देखने पर, ऑल फुटप्रिंट्स, पैरों के, सभी पैरों के निशान, गोइंग टू योर केव, आपके गुफा के अंदर जाते हुए, एंड नन कमिंग आउट, आई वुड बी फुलिश इनफ टू कम इन, मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हो जाऊंगा, काफ़ी मूर्ख हो जाऊंगा अंदर आकर. उसने कहा, लोमड़ी ने जवाब दिया कि मैं अंदर आता सर, लेकिन मैं आपकी गुफा में जाते हुए जितने भी पैरों के निशान हैं उन्हें देखता हूँ तो कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, कोई भी निशान बाहर आता हुआ नहीं है, इसलिए मैं अंदर जाकर बहुत ही मूर्ख हो जाऊंगा. सेइंग सो, ऐसा कहकर या ऐसा कहते हुए,
द फॉक्स लोमड़ी वेंट चली गई, टू अलर्ट सचेत करने के लिए, द अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को, अलर्ट टू अलर्ट सचेत करना, जागरूक करना, चेताना, टू रेज एन अलार्म, इससे मिलता जुलता वर्ड है। तो इस तरह से बुद्धि का काम लेते हुए अपनी आँखों को चौकन्ना रखते हुए, कीप योर आइज ओपन, अपनी आँखों को चौकन्ना रखते हुए लोमड़ी ने अपनी जान बचाई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो इसे ज़रूर आप लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा लें। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।